चलिए खबर दोपहर में बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। जी हां, चुनावों के बीच बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है। मैनिफेस्टो आ गया है बीजेपी का। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। तो आज 25 लाख नौकरियों के अलावा तमाम मुद्दों के साथ मैनिफेस्टो जारी किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से। देखिए, कांग्रेस की जातिवादी राजनीति देश में समाज का बंटवारा करने का काम कर रही है। इसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र की जनता को आगाह कर रहे हैं, जो हर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का दायित्व है। तो लड़की बहन योजना के तहत 2100 रुपए प्रति माह। महाराष्ट्र के बीजेपी संकल्प पत्र में 25 लाख युवाओं के लिए रोजगार, गरीबों को फ्री राशन, वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 2100 रुपए। महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी का ऐलान, किसानों को मुफ्त बिजली, एमएसपी करेंगे लागू। मध्य प्रदेश में कौशल गणना कराई जाएगी और महाराष्ट्र के लिए संकल्प पत्र में जारी किया गया है। उद्यमियों को अवसर देने के लिए सेंटर भी बनाया जाएगा। सूखा मुक्त महाराष्ट्र, वैनगंगा नदी का उपयोग, अतिरिक्त मानसून के पानी को लेकर किया जाएगा काम। महिला सशक्तिकरण, मराठवाड़ वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट पर काम। कृषि के लिए सोलर एनर्जी, रोजगार के अवसर। सस्ते आवास और स्वच्छ जल, बुनियादी ढांचे में निवेश। सड़क रखरखाव और विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी। परियोजना प्रभावित लोगों का पुनर्वास, सुलभ स्वास्थ्य सेवा। और भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के लिए होगा पुनर्वास। तो संकल्प पत्र लिए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए, साथ ही डिप्टी सीएम फडणवीस। और जिस तरीके से आप देखिए किस तरीके से पहले 10 वादों को लेकर पहले ही एकनाथ शिंदे योजना का ऐलान कर चुके थे और आज एक बार फिर 25 सूत्रीय पत्र लिए किसानों, महिलाओं, युवाओं पर खास फोकस का संकल्प लिए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनावों की तारीख जो है बहुत कम दिन बचे हैं और इस बीच घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई पहुंचे। मुंबई में 25 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 सूत्र संकल्प पत्र इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें किसान, महिला और युवाओं पर खास फोकस। चलिए सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। आज हमारे संवाददाता कपिल भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, जिस तरीके से हमने देखा, पहले एकनाथ शिंदे ने 10 वादों के साथ ऐलान किया कि महाराष्ट्र के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है महायुति, और अब एक बार फिर 25 जो एजेंडे हैं, 25 सूत्रीय संकल्प अब इस मैनिफेस्टो में नजर आ रहे हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा मुद्दे जो खास होते हैं, जिसमें किसान, महिलाएं, युवा, रोजगार, और वही मुद्दे खास तौर पर यहां नजर आ रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके का संकल्प पत्र लेकर बीजेपी आई है, कितना लुभा पाएंगी महाराष्ट्र की जनता को? बिल्कुल सुनीता, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो चुका है और मतदान के सिर्फ कुछ ही समय शेष रह गए हैं, तो उसको लेकर अब जो दो पार्टियां हैं वो आम जनता को लुभाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। चाहे वो महायुति की बात करें, महाविकास आघाड़ी की बात करें, तो दोनों ही दल जो अपनी अपनी क्षमताओं, अपने अपने दमखम के साथ और जनता को लुभाने के लिए कई तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी महायुति ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और कांग्रेस के जो गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उन्होंने भी अपना संकल्प पत्र मतलब जारी किया है। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो मुख्य इनका जो फोकस है वो किसान है, उसके बाद युवा है और महिलाओं, इन लोगों को टारगेट किया गया है। साथ ही साथ बेरोजगार युवा, उनके लिए भी कई तरीके की घोषणाएं हैं। अगर मैं बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करूं, महायुति के संकल्प पत्र की बात करूं, तो इसमें किसानों को कर्ज माफी का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ युवाओं के लिए 25,000 नौकरियों का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ अगर हम जिस तरीके से
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो एक ट्रम्प कार्ड साबित हुई थी, मोहन सरकार की वापसी हुई थी, तो वहां पर भी इस तरीके का कार्ड खेला जा रहा है। तो वहां महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने की घोषणा की गई है। बिल्कुल कपिल, जिस तरीके से बात की जाए, आपने मध्य प्रदेश की बात की और लगातार मध्य प्रदेश की जो नीतियां रही हैं उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र प्रभावित रहा है और यही वजह है कि जो लाडली बहना योजना है वही लाड़की बहन योजना और 50 लाख वहां पर जो लखपति दीदी बनाने का भी जो योजना लक्ष्य रखा गया है, 25 लाख नौकरियां और कर्ज माफी। देखिए, जहां पर पहले भी कांग्रेस ये मुद्दा लेकर आई थी कर्ज माफी की जाएगी और एक बार बीजेपी उस मुद्दे को लेकर आई, हालांकि पहले मध्य प्रदेश में वो कर्ज माफी तो नहीं हो पाई थी क्योंकि तख्ता पलट हो गया था, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के लिए, किसानों के लिए लोक लुभावन वादे बीजेपी जरूर लेकर आई है। 25 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख लखपति दीदियां बनाई जाएंगी, साथ ही कर्ज माफी और किसानों को सीधे सीधे बिजली के बिल भी माफ किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे विकास के साथ साथ सपने भी दिखाए जा रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके से जनता, किसान और युवा इन वादों और इन मैनिफेस्टो को मानने के लिए एक तरीके से तैयार होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, 25 ऐसे सूत्र शामिल किए गए हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बिल्कुल सुनीता, देखिए महाराष्ट्र की अगर राजनीति की बात करें तो किसान वहां पे एक्स फैक्टर साबित होता है। किसानों की खुदकुशी के आंकड़े भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं। अगर हम पूरे देश की तुलना करें तो महाराष्ट्र में खुदकुशी होती है, कर्ज को लेकर वहां सूखा पड़ता है। तो जो जिस तरीके से किसान प्रभावित करते हैं चुनावों को, वो बहुत बड़ा एजेंडा दोनों ही पार्टी समझती हैं। तो किसानों को प्रभावित करने के लिए किसान कर्ज माफी की घोषणा भी जहां महायुति ने की है, महाविकास आघाड़ी ने भी कहा है कि हम किसानों को 3 लाख तक का जो कर्ज है वो माफ करेंगे और जो कर्ज ले रखे हैं किसानों को वो हर महीने 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो किसानों को भी टारगेट किया गया है, साथ ही साथ महिलाओं को मुख्य फोकस किया गया है। महिलाओं को जिस तरीके से 2100 रुपए देने की घोषणा बीजेपी महायुति ने की है, महाविकास आघाड़ी ने कहा हम 3000 रुपए देंगे। तो देखा जाए तो महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को टारगेट करके चुनाव में अपना बाहुबल दिखाने की कोशिश कर रही है ये सभी पार्टियां। तो बिल्कुल आज मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि किस तरीके से क्या क्या चीजें उसमें शामिल की गई हैं। 25 लाख नौकरियां देने का वादा, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने का संकल्प लिया गया है। और भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में जो खास फोकस दिखाया है किसानों, महिलाओं और युवाओं पर, और साथ ही वृद्धा पेंशन और महिलाओं को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि का भी वादा किया है। तो विकसित महाराष्ट्र के रोड मैप के साथ आज संकल्प पत्र जारी किया गया।